साहेब इसको चालू कर बोलिए सदगुरुदेव की जय सतगुरु, जय सतगुरु। तो आज प्रयागराज में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको सुनना तो आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उनकी समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर मोहर लगी हो मालिक की। ये केवल उन्हीं को समझ में आता है। अगर मोहर नहीं लगी है तो कोई कितना ही जोर लगा ले, उसको समझ में आने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अरदास करेंगे मालिक से कि जितने भी भगत बैठे हैं सबको मेरी एक एक बात समझ में आए, उन्हें समझ में आए कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करने के लिए संसार में आए हैं, और क्या करके अपना समय बर्बाद करके एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर 84 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत दुर्लभ जन्म है, ये ऐसे ही नहीं गवा देना है। इस जन्म से ही समझ लो कि आगे के जन्म की पूरी रूपरेखा इसी से निश्चित होती है कि आप कहां जाने वाले हो। क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अब आपने ये देखना है कि हमने आस कहां लगा रखी है। बस जहां तुम्हारी आस लगी है वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा। तो आज इसी विषय पे सत्संग होगा कि आप आस कहां लगा रहे हो और लगानी कहां है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मालिक कह रहे हैं जहां आशा तहां वासा हुई, और वा को रोक सके ना कोई। यानी जहां तुम्हारी आस लगी है, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हो तो तुम इंसान, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हो तो तुम इंसान। अब ये इंसान किस विषय को अपना जीवन का लक्ष्य बना के बैठ गया है, इस पे डिपेंड करता है कि वो आगे कहां जाने वाला है। जिस बच्चे ने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि मैंने डॉक्टर बनना है, क्या वो इंजीनियर बनेगा? वो पहले ही बायो चूज कर लेगा, मैथ छोड़ देगा। तुम बना के दिखा दो उसको इंजीनियर। जिसने पहले ही निर्णय कर रखा है कि मैं तो फौजी बनूंगा, पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा दिन, उसको तुम डॉक्टर बना के दिखा दो। जिसने ये सोच लिया है मैं तो एथलीट बनूंगा, उसको तुम साइंटिस्ट बना के दिखा दो। यानी ये निर्णय हम कर चुके हैं कि हमने क्या बनना है, हमने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये निर्णय हम अपने मन के अनुसार करके बैठे हुए। हमारा मन कर रहा है, मेरा मन करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरा मन करता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरा मन करता है मैं फौजी बन जाऊं, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। आप जो भी बने बैठे हो ना आज, इसी मन की वजह से बने बैठे हो, और जहां आगे जाने वाले हो इसी मन की वजह से जाने वाले हो। इसीलिए साहिब ने बोला मन जाता है तो जाने दे, और तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, अरे क्या कर सके थी। यानी ये मत सोचना कि मैं तो राम 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 कर रही हूं, मैं तो राधे राधे जप रहा हूं,
मैं तो भागवत का पाठ करता हूँ, मैं तो मंत्र जपता हूँ, मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा हूँ, मैं ईसाई हूँ, चर्च जा रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। गलती से भी मत सोच लेना ये बात, गलती से भी। एक महात्मा सुना होगा आपने, सारी उम्र हवन करता रहा, यज्ञ करता रहा, भगवानों के नाम जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्णा, हरे कृष्णा, लगा रहा सारी उम्र। बूढ़ा हो गया, नाम जपते जपते, कर्म कांड करते करते, एक दिन क्या हुआ, उसके आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया। उसने पाल लिया, खूब घास खिलाए। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। गाय को घास खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, हिरण को घास खिलाना कोई बुरा थोड़ी नहीं है, अच्छा ही किया उसने। खिलाते 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 उसे प्रेम हो गया हिरण से। अब उसको जब तक हिरण से प्यार ना कर ले, चैन ना पड़े उसे। जैसे तुम कुत्ता पाल लो, अब तुमने कुत्ता पाल लिया, जब तक तुम उससे पूरा लाड नहीं लड़ा देते, जब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, समझ लो। तो 24 घंटे उसे क्या हो गया, उसे हिरण से मोह हो गया। वो हिरण को ही सोचने लगा बार बार, उसी को घास खिला रहा, उसे, ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दिया, चल रहा है वो सब कुछ, और हिरण से प्रेम भी चल रहा है। करते 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 एक दिन क्या हुआ, हिरण को बांध के भक्ति में बैठा हुआ है, नाम जप रहा है, इतने में समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु का समय जैसे ही आया, अब बाबा जी हिरण के बारे में सोचने लगे, अरे मैंने इसको बांधा हुआ है, इसको कोई भेड़िया ना खा जाए, भाग भी नहीं पाएगा, जितनी घास मैंने डाली है खत्म हो जाएगी तो खा भी नहीं पाएगा जाके कहीं, क्योंकि बंधा हुआ है, कहाँ जाएगा। ये सोच रहे हैं उसके बारे में, उसके भले की सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं उसका? अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन इसी सोच के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया। क्यों? हिरण के बारे में सोचते 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 प्राण त्याग दिए। इसको कहते हैं जहां आशा तहां वासा। अब तुम कहोगे हम थोड़ी नहीं हिरण बनेंगे, हमने थोड़ी नहीं हिरण पाल रखा है। तुमने हिरण नहीं, तुमने बहुत कुछ पाल रखा है। समझ लो, ये जो बच्चे हैं ना तुम्हारे, ये तुम पाल रहे हो। तुम्हारी सुरता एक एक सेकंड बच्चे में लगी हुई है। मेरा बच्चा स्कूल गया है, ठीक ठाक आएगा कि नहीं, कुछ हो ना जाए, लड़ना पड़े, बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, मार्केट गया है कोई उठा के ना ले जाए, हे भगवान मेरे बच्चे को सलामत रखना। पाल रखा है बच्चा, समझ लो। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। ये चला कौन रहा है? मन। ये मन चला रहा है। ये तुम्हें एक सेकंड भी फ्री नहीं रहने देता। 24 घंटे कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में लाता ही रहेगा। क्यों? ताकि तुम उसके बारे में सोचते रहो। एक भी मिनट फ्री नहीं रहने देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, एकदम अटैक आएगा, एकदम मृत्यु आएगी, और जहां सोच रहे होगे उसी में समा जाओ। समझ लो, संतों ने बाणियां लिख दी अंत समय के लिए, हमें समझाने के लिए। क्या कह रहे हैं? अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सरप जून वो वल वल उतरे। जो अंत समय में पैसा 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 करता मर रहा है, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा सब संपत्ति, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया, अब क्या होगा, मैं तो जा रहा हूं, सांप की योनि में चला जाएगा वो। तुमने देखा होगा पुराने खजाने जहां भी निकलते हैं वहां तुम्हें सांप मिलेंगे जरूर, खजाने के आसपास। मटका भी मिलेगा खजाने का, तो उसके अंदर सांप बैठा होगा, क्योंकि सुरता धन में चली गई। तो कह रहे अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुकर जन्म वो वलवल उतरे। जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पड़े हुए हैं मोह में, मरने वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो मुझे, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है, उसके बाद मैं मर जाऊंगी।
उसको कौन सा जन्म मिलेगा? सुअर। सुअर जन्म वो वल उतरे। क्यों? 20-20 बच्चे होते हैं सुअर के एक बार में। 5 बार बच्चे हो गए तो कितने हो गए? 100 बच्चे हो गए। गंधारी बन गई वो सुअरनी। अब 100 बच्चे लेके टहल रही है। क्यों? सुरता बच्चों में फंसी है। अब कह रहे अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में दे मरे, वैसे जन्म वो वल उतरे। यहां स्त्री यानी काम वासना की बात चल रही है। जिनका ध्यान अंत समय में भी काम वासना में रह रहा है, कहते हैं वैश्या जन्म वल उतरे। उसको पल पल काम वासना ही मिलेगी। उसको ऐसे योनि मिल जाएगी कि बेचारी सारी उम्र वैश्या बन के टहलेगी। केवल औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी है ये। किसी का भी जन्म मिल सकता है, किसी को भी। ये नहीं सोचना आदमी आदमी बनेगा, औरत औरत बनेगी, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सूरत हमेशा फंसी है। बस आपने ये देखना है कि मेरी वाली कहां फंसी है, मेरी सुरता कहां फंसी है। तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि बंधन तुम खुद तोड़ोगे तभी टूटेगा। बंधन तुम खुद खोलोगे तभी खुलेगा। क्यों? क्योंकि बंधन तुमने ही लगा रखा है। ये तुमने ही लगा रखा है। जूते का फीता तुम बांधते हो ना, और तुम ही खोलोगे घर आके। समझ लो, तुम ही ने बांधा है और तुम ही खोलोगे। तो साहिब इसीलिए समझा रहे हैं कि पहले बंधन जान लो। ये बंधन है क्या? बहु बंधन में बांधया, और एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पहले तो ये समझ लो कि जिसको तुम अपना परिवार समझ रहे हो, अपनी माँ, अपना बेटा, अपने पिताजी, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बेटे नहीं है। पहले तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल लो। अगर तुम इनको अपने माँ बाप भाई बेटा समझते रहे तो तुम पक्का 84 में जाने वाले हो। समझ लो, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। समझ लो, माँ किसको मान लिया? जिसके गर्भ से निकल आए उसको मां मान लिया। समझो, गर्भ तो करोड़ों अरबों खरबों है यहां पे। कहां गर्भ नहीं है? बता दो कौन सी योनि में? कुतिया घूम रही है गर्भ लेके, गधी घूम रही है गर्भ लेके, हाथी हथनी घूम रही है गर्भ लेके। सारी योनियों में गर्भ योनियां है कि नहीं? और इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है। जैसे महाकुंभ में 100 बना रखी है एंट्रियां, दरवाजे बना रखे हैं। अब आने का तो रास्ता दरवाजा ही है। अब एक दरवाजे से दो चार निकल गए, वो सोच रहे हैं हम भाई भाई हैं, और दूसरे वाले से जो एंट्री कर गए उसको कह रहे वो पराया है। मां के गर्भ से ही आए हैं सारे यहां पे। एक गर्भ से एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा निकल गया तो वो सोच रहे हैं हम भाई भाई हैं। क्यों? हमारी एक मां है। और जो पड़ोसी की गर्भ से निकल गया उसको कह रहे ये हमारा भाई नहीं है। अरे तुम सारे भाई हो, सबका एक परम पिता परमात्मा, और सब उसके बच्चे। भाई हो कि नहीं हो? तुम भाई भाई हो। लेकिन माया ने ऐसा खेल रचाया कि किसी को मां बना दिया, किसी को भाई बना दिया, किसी को चाचा बना दिया, किसी को दादी बना दी, केवल इसी गर्भ जून की वजह से। क्यों रिश्ते आए हैं तुम्हारे इतने सारे? केवल इसलिए कि तुम जिस मां के गर्भ से निकले हो, तुमने उससे रिलेटेड सबको अपना रिश्तेदार मान लिया। समझो, यहां कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। युगों युगों से पता नहीं किस किस के मां, किस किस के बाप, किस किस के भाई बहन बनते आ रहे हैं। तुम एक मां को पकड़ के बैठे हो, ये मेरी मां है, पिछले जन्म वाली, उससे पिछले जन्म वाली, उससे पिछले वाली। पूरा हिसाब लगाओगे तो सारी दुनिया पे मां खड़ी हो जाएंगी, वो भी कम पड़ जाएगी दुनिया। इतने जन्म ले चुके हो तुम। सारी दुनिया में जहां जहां जमीन है एक एक औरत खड़ी कर दो, इतनी मां तुम छोड़ के आ चुके हो। और अब जिसके गर्भ से निकल गए हो तुमने उसको केवल अपनी मां मान लिया है। कब तक? इस जन्म तक। और इस जन्म के बाद अगला जन्म मिल गया तो कुत्ते का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, चूहे का मिल गया, तो फिर दूसरी मां चालू हो जाएगी। फिर कुतिया को मां कहना पड़ेगा, उसका दूध पीना पड़ेगा। आज कोई कहे ना चल कुतिया का दूध पी ले, ना ना मैं ना पीता।
और जब कुत्ता बन जाएगा ना, फिर बाकियों को पीछे हटा हटा के खुद पिएगा। देखा ना, 6-7 कुत्ते होते हैं, जो तगड़ा वाला होता है वो बाकियों को पीछे कर देता है, हट मैं पीऊंगा तेरा हिस्सा भी, पीना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कुत्ते की किस्मत कुछ कोई और लिख रहा है। जिसने तुम्हारी लिखी है उसने कुत्ते की भी लिखी है, समझ लो। लेकिन तुम्हें एक मौका दे दिया उसने, इंसानी जन्म मिल गया। इसको अच्छे से समझ लो, ये जन्म मिला क्यों है? ये यहाँ पे रिश्ते नाते निभाने के लिए नहीं मिला कि तुम सोचो मुझे जन्म क्यों मिला, मैं अच्छी सी बीवी बन जाऊं, अच्छी सी माँ बन जाऊं, फिर अच्छी सी दादी बन जाऊं और मर जाऊं, हो गया जन्म सफल। जन्म सफल नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। जन्म सफल कब होगा? जब तुम्हारी सुरता सत्य के साथ जुड़ेगी, यानी तुम्हारा ध्यान सत्य के साथ जुड़ेगा, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। लेकिन सत्य है क्या? क्या मां सत्य है, या पिता सत्य है, या भाई बहन सत्य है, या मकान दुकान सत्य है, या ये दुनिया सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पे। ये देश ही माया का है, मायावी देश कहते हैं इसको, माया नगरी, माया नगरी बोलते हैं इसको। सारे संतों ने इस दुनिया से निकलने की बात करी है कि निकलो इस संसार से, पर कहां जाएं? कोई कह रहा है स्वर्ग चलो, अरे वो भी तो एक संसार है, वहां पर भी दुकान मकान लगी है, सोफे लगे हैं, औरतें नाच रही हैं। वहां स्वर्ग में क्या चल रहा है? सोमरस पी रहे हैं और बढ़िया नाच देख रहे हैं। उसके बाद राक्षस आते हैं तो अपना झंडा झोला उठा के भागना पड़ रहा है। सारे देवी देवता भाग जाते हैं वहां से जब राक्षस अटैक करते हैं, देखा ना टीवी में। तो क्या करेंगे ऐसे स्वर्ग का? ऐसे स्वर्ग का हमने क्या करना है? स्वर्ग नरक भी झूठ है, असत्य है, स्वर्ग में भी नहीं जाना। जो स्वर्ग में जाना चाहता है समझ लो उसको 100% नरक मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाके हमारे पुण्य कर्म होते हैं, वो सारे खर्च हो जाते हैं। समझ लो, दुकान पे बैठ के आपने कमाई करी और जब मेले में जाओगे तो क्या करोगे? वो सारा खर्चा करोगे। इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा ये देख लूं, थोड़ा सा वो देख लूं, 20 दुकानें लगी है तुम्हारा पैसा खाने के लिए। इसी प्रकार स्वर्ग में क्या होता है? जो तुम्हारे पुण्य कर्म है वो सारे खर्च करवाने के लिए ही स्वर्ग बने हैं। खर्च करो और आ जाओ फिर मृत्यु लोक में। इसी को बोला है तपो राज राजो नरकम, यानी एक बाबा जो तपस्या कर रहा है हिमालय पे जाके, शरीर गला दिया उसने, तो क्या मिलेगा उसे? तपो राज, उसको राजपाट मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। उसके बाद राजो नरकम, फिर नरक में गिरेगा आके। तो क्या फायदा भैया ऐसा स्वर्ग पाने का जो बाद में नरक में लेके जाए हमें? और क्या फायदा ऐसी तपस्या करने का? इसीलिए कोई तपस्या, कोई मंत्र जाप, कोई भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझ लो, अगर भगवान को पाने में कोई सबसे बड़ी बाधा है, जैसे आजकल पढ़ाई करने में अगर बच्चों के लिए सबसे बड़ी बाधा है तो क्या है? मोबाइल। सब आते, गुरुजी मोबाइल नहीं छोड़ता, 10-10 घंटा मोबाइल देखता, पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है ये। मोबाइल छूटेगा नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। इसी प्रकार अगर भगवान को, परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा है तो वो क्या है? वो जप तप व्रत है। भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ी बाधा है जो तुम भगवान को पा नहीं पा रहे हो, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अब कोई सोचेगा ये क्या बात कर दी, हम तो ये सुनते आए हैं कि भगवान को पाने के लिए उसके नाम जपने पड़ेंगे, राम 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 राम, राधे 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 राधे। कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ईसाई है तो हालेलुया, और भी कई नाम जपाते हैं, प्रेयर करवाते हैं। ये तो बिल्कुल अलग बात कर दी। यही सत्य है। जब तुम्हें प्यास लगती है
तुम्हें खूब प्यास लगी, तब तुम क्या करते हो? पानी के नाम जपते हो क्या? जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी। आंख बंद करके बैठ गए और पानी का नाम जप रहे हैं। याद रखो, पानी मटके में पड़ा है, पानी जमीन के नीचे भी है, कुएं में खोद के, और पानी किसी बोतल में भी पड़ा है। अगर हमने वो पानी पीने की जगह जपना शुरू कर दिया तो पानी पीने में सबसे बड़ी अड़चन क्या हो गया? ये नाम जाप। क्योंकि जब तक तुम नाम जपते रहोगे, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर, ना तुम कुआं खोदोगे, ना तुम मटके तक जाओगे, ना तुम बोतल तक जाओगे, तुम नाम जपने में लगे हो। यही सबसे बड़ी बाधा है। अब क्या करना है? अरे नाम जपना छोड़, या तो कुआं खोद, या मटके तक जा, या बोतल के पास जा और पानी पी। तो नाम जपना ही सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा को पाने में। और कलयुग में जितने भी संत बैठे हैं, A to Z, ये सब तुम्हें नाम ही जपवा रहे हैं। ये तुम्हें जपी तपी सन्यासी बना रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कर दिया खंडन। नाम है जप में, कोई नाम नहीं जपना है, एक भी नाम नहीं जपना है। बल्कि अगर सही गुरु के पास जाओगे तो वो जो तुम जप रहे होगे ना, वो भी छुड़वा देगा। छोड़ इसको। अगर प्यास लगी है तो पानी तक पहुंच, और पानी तेरे पास में है, दूर नहीं है। लेकिन उस पानी का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जैसा भी गुरु मिलता है चल पड़ते हैं उसके पीछे। जपो राधे राधे राधे, पूरा वृंदावन आज राधे 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 कर रहा है। कोई सोच सकता है कि इसमें से किसी को आत्मज्ञान हो गया हो? बातें बड़ी बड़ी करना आसान है आत्मा की, लेकिन आत्मज्ञानी की कोई निशानियां होती हैं। क्या निशानी होती है? आत्मज्ञानी कभी जप नहीं करता, आत्मज्ञानी कभी तप नहीं करता, आत्मज्ञानी कभी सन्यास यानी घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाना, पत्ते खा के जीवन गुजारना, गुफाओं में छुप के रहना, ये काम नहीं करता। आत्मज्ञानी क्या करता है? आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को जानता है। नाम के आगे जो शब्द है आत्म, उसी में राज छुपा हुआ है। आत्मज्ञानी, आत्म का मतलब क्या होता है? अपना ज्ञानी। आत्म यानी अपना, किसी और का नहीं। जैसे कोई कहे अपनी आत्मकथा लिखो, तो आत्मकथा में क्या लिखोगे? महात्मा गांधी के 3 मंदिर थे, ये लिखोगे, या किसी और के बारे में लिखना शुरू करोगे? आत्मज्ञानी का मतलब है, आत्मकथा का मतलब है अपनी कथा लिखना। अपनी कथा लिखो, अपने बारे में लिखो। आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब है अपनी हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा करना, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना, किसी और का नहीं। आत्म साक्षात्कार यानी खुद का साक्षात्कार हो जाना, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आत्मा को जानो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, समझ लो उसने परमात्मा को जान लिया। और जो अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाया, वो कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। अरे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किसके सहारे सारे कार्य कर रहे हो?
इस शरीर से जितना भी काम कर रहे हो किसके सहारे चल रहा है काम? आत्मा के। और आत्मा के बिना तुम सांस तक नहीं ले सकते। जो तुम दिन रात सांसें ले रहे हो, जागते हुए भी ले रहे हो, सोते हुए भी ले रहे हो। सोचो, सोते हुए भी तुम्हें ध्यान है कि सांस लेनी है, भूल नहीं रहे सोते हुए भी। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारी ताकत आत्मा ही दे रही है। इसीलिए हमने आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी, ना कि कोई राम राम, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई राधे राधे जपना है। बिल्कुल नहीं जपना है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। मुल्ला जी है तो काबा की दौड़ लगा रखी है, और कोई हिंदू है तो काशी की दौड़ लगा रखी है। पूछो क्यों जा रहे हो? अरे बंदगी करने जा रहे हैं, परमात्मा को पाने जा रहे हैं। बताओ, कोई परमात्मा अल्लाह क्या काबा में बैठा है या भगवान काशी में बैठे हैं? वहां मंदिर है, वहां मस्जिद है। जब ये मंदिर और मस्जिद नहीं बने थे तब अल्लाह और भगवान कहां थे? उनको पाने के लिए कहां जाते? जब ये धरती बनी थी उस वक्त ना काबा बना था और ना ही ये काशी थी। उस वक्त भगवान कहां था? वहां जाने की बात करो, समझ में आता है। 4 ईंटें लगा के, छत लगा के इंसान ने मंदिर मस्जिद बना दिए, उसे भगवान का घर बना दिया। भाई, जो भगवान, जो अल्लाह, जो वाहेगुरु पूरी दुनिया बना सकता है, सारे तारे खंड ब्रह्मांड बना सकता है, वो अपने रहने के लिए क्या एक घर नहीं बना सकता? सोचो, पूरी दुनिया उसने, पूरी पृथ्वी उसने बना दी। तो अगर उसे मंदिर में ही रहना होता, अगर उसे मस्जिद में ही रहना होता, तो वो इस धरती के साथ एक मंदिर अलग से बना नहीं सकता था क्या अपने रहने के लिए? या मस्जिद नहीं बना सकता था? वो भी इंसानों को बनानी पड़ रही है। सोचो, जिसने सारी दुनिया बना दी उसका मकान हमें बनाना पड़ रहा है, वो भी चंदा मांग मांग के। तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी। तुम अपना मकान कभी चंदा मांग के नहीं बनाते। अपना मकान तुम कभी चंदा मांग के नहीं बनाते। और जिसने ये सारी दुनिया बनाई है उसका मकान तुम चंदा मांग मांग के बना रहे हो। सोचो, लानत है, लानत जिसको कहते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि तुम खुद ही उससे अरदास कर दो, हे परमात्मा अपना मकान बना लो ना, हे अल्लाह अपना मकान बना लो, अरदास कर लो। कहते हैं वो अरदास सुनता है, सबकी सुनता है। तुम एक बार बोलो ना उससे अपना मकान बना लो, हमें जरूरत ना पड़े बनाने की। क्यों? ये हिंदू मुसलमान के दंगे, राम जी का मंदिर बनाने में कितने साल लग गए, परमिशन ही नहीं मिल रही है। बताओ, जिसने सारी दुनिया बनाई है उसी का मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिल रही है। सोचो, और अगर राम जी को मंदिर बनाने की जरूरत होती तो तुमसे तो वो कभी कहते ही ना। उनका एक बहुत बढ़िया सेवादार है। कौन है? हनुमान जी, जो एक हाथ में पूरा पर्वत ला सकता है। सोचो वो मंदिर कितना बड़ा बना सकता है। मुगलों की पूरा पुश्ते खत्म हो जाती तोड़ते तोड़ते। वो मंदिर जो इंसान ने बनाया वो तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दी, और जो हनुमान बना देते उनकी पुश्ते खत्म हो जाती तोड़ते तोड़ते। क्या मुगल हिमालय पर्वत को तोड़ सकते हैं? क्या पूरे पहाड़ को तोड़ सकते हैं? सारी पुश्ते खत्म हो जाएंगी उनकी, पहाड़ तोड़ते तोड़ते। तो सोचो, जो एक हाथ पे पूरा पहाड़ ला सकता है तो वो कितने कितने पहाड़ रख रख के एक के ऊपर एक मंदिर बना देता, बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। दिखा दो हनुमान जी ने राम जी के नाम का मंदिर बनाया हो कहीं पे? कभी नहीं बनाया। बल्कि उन्होंने संदेश दिया हमें कि तुम भी मत बना देना कहीं। हनुमान जी चाहते ही नहीं कि कोई मंदिर बनाए। क्या संदेश दिया उन्होंने जाते जाते? जब रामलीला खत्म होने लगी
और राम जी जाने लगे तो विभीषण पूछता है हनुमान जी से कि तुम्हारे राम जी तो जा रहे हैं, अब तुम कैसे दर्शन करोगे उसके? तो हनुमान जी ने अयोध्या का एड्रेस नहीं दिखाया वहां पे कि वहां मंदिर बनाऊंगा जाके। उन्होंने क्या किया? अपना सीना चीर के दिखाया। हनुमान जी ने सीना चीरा तो उसमें कौन दिखाई दिए? राम और सीता। वो तुम्हारे लिए संकेत है कि राम और सीता को अपने सीने में रखो छुपा के, मंदिर मत बनाने लग जाओ। नहीं तो आज तुम्हारा राज है तो मंदिर है, कल मुगल आ गए तो ये मस्जिद है, कल को ईसाई आ गए तो ये चर्च है, फिर वाहेगुरु वाले आ गए खालिस्तानी है, वो उसको गुरुद्वारा बना देंगे। समझो, मंदिर एक गद्दी की तरह है, राजपाट की तरह है। उस गद्दी पे जो राजा बैठेगा वो उसी का हो जाएगा। होता ही आया है। ये जितने मस्जिद बनी हुई हैं ये सब मंदिर तो थे पहले, मंदिर थे तभी तो झगड़ा हो रहा है। एक तो वो अज्ञानी जिन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई। अरे जब तुम राज ही कर रहे हो तो इतनी जमीन है, इसको छोड़ कहीं और बना ले भाई। और ऊपर से हम अज्ञानी कि जब बना ही दिया उसने तो छोड़ इसको, मंदिर कहीं और बढ़िया बना ले ऊंचा सा। लेकिन नहीं, झगड़ा करना है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। उसके लिए कितनी लाशें बिछ जाएं उससे कोई फर्क नहीं। पूजा करने वाला ही मर जाए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये ईंट पत्थर नहीं हिलना चाहिए। इंसान मर जाए जिसका तुम जीवन वापस नहीं दे सकते उससे कोई फर्क नहीं, और जो ईंट टूट जाए दोबारा लगा सकते हो, दोबारा बना सकते हो, उसकी सब चिंता कर रहे हैं। भाई हर मंदिर, हरि का मंदिर ये काया है, ये चलता फिरता मंदिर है। और मंदिर का मतलब समझ लो, मंदिर क्या होता है? मन के अंदर मंदिर। हनुमान जी ने अंदर दिखाया राम जी को, बाहर नहीं दिखाया। तो मंदिर ही मंदिर है, यानी वो अंदर बैठा है तुम्हारे। जिसने ये दुनिया बनाई है उसने ये काया बनाई है रहने के लिए, समझ लो। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, झगड़ा करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, ईंट पत्थरों के नाम पे। ये महाअज्ञान है। तो अब क्या करना है? अब हमने सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। ये मंदिर मस्जिद सत्य नहीं है भाई। गीता पढ़ो, गीता में क्या बताया? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता है बिगड़ जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। अब लगा लो किसकी पूजा करते हो, क्या करते हो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि सत्य के पुजारी हो कि असत्य के। जो मंदिर की पूजा कर रहा है, मंदिर देखो पल पल बदल रहा है। आज नया है, थोड़े दिनों में देखना क्या हाल हो जाएगा। 100 साल 200 साल बाद खंडर बन जाएगा वही मंदिर, बदल रहा है, असत्य है। वही मूर्ति देख लेना, आज बड़ी चमका धमका के रखी है, थोड़े दिनों में देख लेना पेंट वेंट उखड़ने लग जाएगा, मूर्ति झड़ने लग जाएगी, उंगली टूट गई तो कहेंगे खंडित हो गई, मंदिर से बाहर फेंक देंगे। असत्य है। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, रोज बदल रही है। आज हरी है कल पीली हो जाएगी। जो बदल जाए वो असत्य है। छोड़ दो इसको। असत्य की पूजा करोगे तो असत्य ही प्राप्त होगा, समझ लो। अंग्रेजी की क्लास में बैठोगे तो अंग्रेज बन जाओगे, संस्कृत की क्लास में बैठोगे तो शास्त्री बन जाओगे, मैथ की क्लास में बैठोगे तो अर्थशास्त्री बन जाओगे, मैथमेटिशियन बन जाओगे। तो जिस क्लास में बैठोगे वही बन जाओगे। तो अज्ञान की क्लास में, असत्य की क्लास में बैठोगे तो असत्य ही रह जाओगे। तो करना क्या है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य की क्लास में बैठोगे तो क्या बन जाओगे? सत्संगी। सत्संगी बन जाओगे। ये राम जी की कथा सुनाना, हनुमान जी की कथा सुनाना, ये सत्संग नहीं है कि तुम इसे सत्संग मान बैठे हो। ये कथाएं हैं,
कथा क्या होती है? कहानी, नानी की कहानी। नानी नानी कहानी सुनाओ, नानी एक कहानी सुना रही है लंबी सी, ये कहानी है, समझ लो। राम जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी, श्याम जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम ने रावण को मारा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन बाबा जी की क्या जरूरत है हमें, जो हमें बता रहे हैं कि राम ने रावण को मारा? अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी सबको पता था कि राम ने रावण को मारा। तुम्हें यहां बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें गुरु गद्दी पे बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? गुरु गद्दी पे वो बैठता है जो वो ज्ञान दे जो तुम्हें नहीं पता हो। जो तुम्हें पता है वो ज्ञान क्या देना, और उस ज्ञान को क्या लेना? जो तुम्हें पूरी कहानी पहले से पता है, उसी कहानी को सुना सुना के ये गुरु बने बैठे हैं, नाम दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। और कौन सा मंत्र दे रहे हैं? जो तुम्हें पहले से पता है। बताओ, राधे राधे किसे नहीं पता? बोलो श्यामा श्यामा किसे नहीं पता? बोलो हरे कृष्णा हरे राम किसे नहीं? जो तुम्हें पता है वही तुम्हें दे रहे हैं। बताओ तुम्हारे ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? बता दो जरा। जो तुम्हें पहले से चीज पता है, अरे तुम कभी वो सीखने भी नहीं जाते। तुम्हें खाना बनाना आता है, कोई कहे ना आओ तुम्हें खाना बनाने सिखा, अरे हमें आता है भैया, तू रहने दे, उसे सिखा जिसे नहीं आता है। यहां तो बुद्धि चल पड़ती है, लेकिन वहां बुद्धि बंद हो जाती है। पता है ये बाबा क्या देने वाला है, राधे राधे जपवाएगा, पता भी है ना, तब भी जा रहे हैं गुरुजी मुझे नाम दे दो। अरे नाम क्या दे दो? नाम तो तुझे पता ही है, नाम तो तुझे पता ही है, वो क्या देगा? क्योंकि हमें ही नहीं पता नाम क्या होता है। हम सोच रहे हैं नाम क्या होता है, राम कृष्ण हनुमान राधे राधे ये नाम होता है। ये नाम नहीं है, इसको नाम मत समझ लेना, ये अक्षर है, अक्षर। राधा कितने अक्षर है इसमें? 2 अक्षर और 2 मात्राएं हैं इसमें, यानी स्वर और व्यंजन है। तुम्हें नाम की जगह स्वर व्यंजन पकड़ा दिए, जो बचपन में तुम पढ़ते आ रहे थे। का से कबूतर, खा से खरगोश रट रहे थे। अब कबूतर खरगोश हटवा के इन्होंने क्या रटवा दिया? राधा राधा राधा, हरे कृष्णा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, राधा राधा हरे कृष्णा वाहेगुरु वाहेगुरु। बताओ, जो तुम बचपन में रट रहे थे स्वर व्यंजन, वही स्वर व्यंजन इन्होंने पकड़ा दिए। अब आत्म ज्ञान कहां चला गया? आत्मा के बारे में कौन बताएगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि आ गए तुम राधा राधा जपवाने। कल को आ जाएगा कोई मुगल तो कहेगा काटो इनकी गर्दनें, नहीं तो बोल अल्लाहू, फिर लग जाएंगे अल्लाहू अल्लाहू करने। समझ लो, यहां पे आत्म ज्ञान की बात चल रही है। आत्म ज्ञान, यहां ना कोई राधा ना कोई श्याम, यहां चला है तो केवल आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान चलता है यहां पे। और कृष्ण जी राधे राधे करवाने नहीं आए थे यहां पे कि अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध रोकने के बाद, हे अर्जुन राधे राधे जपो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दिखा दो जरा, दिखा दो एक बार भी। गीता में कहीं लिखा है कि राधे राधे जपो? गीता में लिखा है, हे अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को कोई पानी भिगो सकता है, ना इस आत्मा को कोई वायु सुखा सकती है। ये लिखा है, ये लिखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये राधे राधे हरे कृष्णा या अल्लाहू अकबर वाहेगुरु, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो बेचारा यही करेगा सारी उम्र। समझ लो, फीकी चाय कौन पीता है? जिसके घर में चीनी
नहीं होती, वो फीकी पिएगा, क्या करेगा बेचारा। और जिसके घर में गुड़ शक्कर मिश्री है वो कभी ना पिए फीकी चाय। तो इसीलिए आत्मज्ञान है तो ये कोई मंत्र जंतर तंत्र किसी काम का नहीं है। और आत्मज्ञान नहीं है तो जपते रहो राधा 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 सारी उम्र, उससे क्या हो जाएगा। जीवी तो हिलाई है, माला ही तो घुमाई है। कबीर साहब कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, अरे जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही नाही। ये तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद करने से बचाना चाहते हो तो आत्म ज्ञान को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा का नाम सुना है? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? देख लो, चेक कर लो, हाथ लगा के देख लो एक बार। अभी बोलो ना, पर्स लेके आए हो कि नहीं लेके? हाँ लेके आई हूं। हाथ लगा के चेक कर लो। हाँ हाँ चेक कर लिया। आत्मा को भी चेक करो जरा, हाथ लगा के। कहाँ है? क्या प्रमाण है कि आत्मा आई है तुम्हारे साथ? क्या पता रास्ते में रह गई हो इमली विमली खाने के लिए। प्रमाण है, वो यही है। क्या प्रमाण है? उसी की यहां पहुंच पाए हो। अगर रास्ते में वो शरीर छोड़ देती ना, वहीं पड़े होते कहीं धूल में, मुंह पड़ा होता। यहां पर भी है, वहां पर भी है, जहां तुम जाओ वो वहीं है, वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। समझ लो, उसी की वजह से सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये राधे 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 किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। मुल्ला जी अल्लाहू अकबर किसकी वजह से बोल रहा है? उसी आत्मा से। वाहिगुरु 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 किसकी वजह से बोल रहा है? सिख आत्मा की वजह से। और ईसाई चर्च जा रहा है हालेलुया किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। यहूदी यहोवा यहोवा गा रहे हैं किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। यानी आत्मा को तो नहीं जान पा रहे हैं। आत्मा से निकलने वाले सारे शब्दों को पकड़ लिया है, अपने अपने शब्दों को बैठ गए। पकड़ा भी क्या? स्वर और व्यंजन, और क्या पकड़ लिया? तो इसी स्वर व्यंजन में 52 अक्षरों में सारा संसार गोते खा रहा है। तो कबीर साहब ने सबसे बड़ा प्रहार 52 अक्षरों पे किया है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। पार उतरना है तो 52 अक्षर छोड़ और आत्म अक्षर को जान। आत्म अक्षर को 52 अक्षर देने वाले जितने भी गुरु हैं, इन्हीं को काल का चेला, एक होता है मर्द का चेला और एक होता है काल का चेला। मर्द का चेला वो होता है जो शब्द गुरु की साधना करवाए, और काल का चेला वो होता है जो 52 अक्षर जपवाए। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी 52 का डोरा टूट गया, काल भगवान का खेल छूट गया, अब नहीं आता, अब गर्भ जून में नहीं आता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है दुनिया बनाता कौन है। जो दुनिया बना रहा है उसी की पूजा में लगे हैं। जो दुनिया बनाने के बाद उसका विनाश कर रहा है, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा कर रहा है, उसके बाद उन्हीं की मृत्यु का कारण बन रहा है, उसी की पूजा में लगे हैं। जो भगवान दुनिया बनाता है वही नाश करता है, समझ लो। और वो जगह नहीं देखता कि मैं ऐसी जगह मारूं किसी को भी या वैसी जगह मारूं। वो 144 साल बाद का कुंभ भी नहीं देखता कि 144 बाद कुंभ आ रहा है, यहां मौत का तांडव ना करूं। वो ना छोड़ता किसी को, समझ लो।
वो ऐसा है, इसीलिए उसका नाम काल रखा गया है, इसीलिए उसका नाम काल है, किसी को नहीं बख्शता वो। तो साहिब कह रहे हैं कि वो तो नहीं बख्शेगा, लेकिन अगर तूने बचना है तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी इस काल जाल से बचना है, बार बार गर्भ में आने से, बार बार मरने से बचना है, क्योंकि जो गर्भ में डाल रहा है ना वही मार रहा है, समझ लो। इसीलिए गाते भी हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, जो मारता है वही बचाएगा, तो भगवान कैसे हुआ? वो तो राजनीति वाला हो गया। ये तो नेताओं का काम है, पहले आग लगा देंगे तुम्हारे घर में, फिर फायर ब्रिगेड लेके आ जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचवाएंगे पाइप मारते हुए पानी की, देखो मैं बचा रहा हूं। अरे आग भी तूने ही लगाई है। ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए जो मारे और फिर बचाने का नाटक करे, ऐसा भगवान नहीं होता। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा होता है, समझ लो। तो रक्षक और भक्षक इन दोनों में फैसला करना है। कहते हैं जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जहां रक्षक उसे चीन न पाई। जो दुनिया को खाने वाला है, सारी दुनिया का नाश करने वाला है, उसको भगवान मानने में लग गए, और जो बचाने वाला है उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल, खाने वाला काल। ये सबको खाएगा, जितनी भी मृत्यु होती है कौन खाता है? काल खाता है। अभी बस का एक्सीडेंट हो जाए ना, 25 बच्चे मर जाएं, क्या लिखाएगा अखबारों में? क्या आएगा लिख के? 25 बच्चे काल के मुंह में चले गए, काल के गाल में चले गए। ये काल है कौन? अरे ये भी तो बता दो। केवल बच्चे नहीं, केवल बच्चे नहीं मरे, यहां देवी देवता भी मर जाते हैं, समझ लो। सती माता कूदी हवन यज्ञ में, मृत्यु हो गई। शंकर जी लेके घूमे, महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, मार देते मंत्र, कर देते जीवित। 6 महीना लेके घूमते रहे, 6 महीना लेके घूमते रहे। विष्णु जी ने देखा कि भाई ये तो काम खराब है, ये तो अपना काम छोड़ के ये अपनी बीवी में ही उलझ गया, ये तो वो भी मृत, जिंदा भी होती समझ में आता, ये तो लाश है, लाश लेके घूम रहे हैं। इतना जबरदस्त मोह पड़ गया। तो क्या किया विष्णु जी ने? जीवित कर दिया उनको, वो भी ना कर पाए जीवित। चक्र मारा उन्होंने, चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए। उन्हीं की तुम पूजा करते हो, 9 व्रत उन्हीं के होते हैं, नवरात्रे उसी के ही होते हैं। तो कहने का मतलब वो काल किसी को नहीं बख्शता भाई, किसी को नहीं बख्शता, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि उस काल से बचना है तो उसके बारे में जान लो अच्छे से, उसका नाम जान लो, उसका स्थान जान लो, वो कहां बैठा है इस वक्त, अभी भी बैठा है वो, और सारी दुनिया उसी के कदमों में है, सारी दुनिया के सारे काम वही करवा रहा है। वो काल कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उत्पन्न करने वाला। क्यों उत्पन्न करता है काल? इस सृष्टि को चलाने के लिए। ब्रह्मा जी को क्या ड्यूटी देता है? ब्रह्मा जी आप सृष्टि का क्या करो? निर्माण करो। विष्णु जी को क्या ड्यूटी देता है? आप सृष्टि की पालना करो। शंकर जी को क्या आदेश देता है? आप इस सृष्टि का संहार करो। ये तीनों एक कार्यकर्ता हैं,
कार्य करता है, ये भगवान नहीं है कि तुम इनको भगवान मानो। अगर ये भगवान होते ना तो ध्यान लगा के ना बैठे होते। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? विष्णु जी शेषनाग के ऊपर कमल का फूल पकड़ के ध्यान में बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर जी कैलाश पर्वत पे ध्यान लगा के समाधि लगा के बैठे हैं, अरे किसकी पूजा कर रहे हो भाई? जब तुम ही भगवान हो तो किसकी पूजा कर रहे हो? अब अज्ञानी जीव क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी विष्णु जी की कर रहे हैं, विष्णु जी शंकर जी की कर रहे हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी का। अरे भाई, भक्ति उसकी की जाती है जिसको प्राप्त करना होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपस में ऐसे ही मिलते रहते हैं, यहां से गायब हुए वहां प्रकट हो गए, तीनों मीटिंग करके वापस आ गए। उसमें भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति उसकी की जाती है जिसको तुम देखना चाहते हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, जिसको पाना चाहते हो, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो किसकी भक्ति करते हैं ये लोग? उसका नाम है अलख निरंजन। नाम तो सुना ही होगा, सुना है नाम? अलख निरंजन कौन है ये? इसकी फोटो देखिए कभी? कितने हाथ हैं इसके, कितने पैर हैं? कौन है अलख निरंजन? कुंभ में चले जाओ, सब तुम्हें अलख निरंजन के पुजारी मिलेंगे। सब अलख निरंजन के पुजारी हैं, समझ लेना। और गाएंगे भी अलख निरंजन सब दुख भंजन। अरे दुख इसने दे रखे हैं, सारे दुखों की मुसीबत ही यही है। ये सृष्टि बनाना ही मुसीबत है। ये नाशवान संसार बनाना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम इसलिए दुखी हैं इस संसार में क्योंकि ये नाशवान है। अगर बनाना ही था तो अविनाशी बना देता। जब हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हम अविनाशी हैं तो क्यों ये नाशवान काया दे दी, ये नाशवान मकान दे दिए। वो अमेरिका जलता रहा बेचारा 2 हफ्ते तक, पूरा शहर कोयला बना दिया। अलख निरंजन सब दुख भंजन, समझ लो। ये गाजर मूली की तरह उगाता है लोगों को। जैसे एक किसान ने गाजर मूली उगा दी खेत में, अब सारी बड़े मजे से बातें कर रही हैं आपस में। इतने में किसान गया और एक की गर्दन मरोड़ के ले आया। अब बाकी रो रही हैं, अरे हमार बिटुआ मर गवा, अरे हमार अम्मा चली गई। कहां चली गई, कौन ले गया? अलख निरंजन, समझ लो। सबको खाएगा, सबको, एक भी नहीं बचेगा, एक भी, याद रखना। अरे सती को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेगा वो? बहुत शातिर है। नाम भी उसने बड़ा चुन के रखा है अपना, अलख निरंजन। अलख यानी जिसको तुम लख ही नहीं सकते, तुम उसको देख ही नहीं सकते, और सारे काम उसी के कहे पे कर रहे हो। छोटे से छोटा काम तुम अलख निरंजन के कहे में कर रहे हो। तुम सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने से करता हूं सारे काम, मैं किसी का गुलाम थोड़ी नहीं हूं। गुलाम हो बेटा, तुम सुबह से लेके रात तक गुलामी कर रहे हो। सुबह की शुरुआत देख लो कैसी होती है। चादर तान के सो रहे हो, मम्मी ने कहा उठ बेटा उठ। अब उठ जाते हो क्या? नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा उठने का। ये जो मन नहीं कर रहा है ना, यही अलख निरंजन है। तुम्हारा मन ही अलख निरंजन है, जिसको तुम लख नहीं सकते। 24 घंटे तुम इसी मन के कहे पे चलते हो, यही अलख निरंजन है। जब मन कहेगा ना उठ, एकदम उठ जाओगे, एकदम उठ जाओगे। बाथरूम में जाओगे, नहाओगे, धोगे कौन से साबुन से? जो तुम्हारे मन को सबसे अच्छा लगता है। जब दुकान पे खरीदने गए थे ना, 20 तरह के साबुन थे। उसने पूछा कौन सा दूं? अब अपने मन में ले रहे हो ऑर्डर, कौन सा चाहिए भाई? मन कह रहा है वो ठीक है, पियर्स बढ़िया है, पियर्स है ना भैया। मन के हिसाब से लेके आए हो। नहा धो के जब अलमारी के पास पहुंचे, 20 कमीजें 20 पैंट पड़ी हैं, कौन सी पहनोगे? जो आज मन कर रहा है, नीली वाली पहनूंगा, चलो नीली वाली पहन ली। पीली कमीज पहनूंगा, ले पीली पहन ली।
किसके कहने पे? मन के। समझ लो, सुबह से शाम तक इसी मन के कहे पे सारे काम चल रहे हैं। मां पूछ रही है दूध लाओ कि चाय? मां चाय ले आओ। क्यों? मन कर रहा है। नहीं, दूध का मन नहीं कर रहा है। ये मन है क्या? सुबह से लेके शाम तक मन 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 मन। ये मन ही अलग निरंजन है। और ये जितने बाबा बैठे हैं ये इसी मन के पुजारी हैं। इसीलिए उसके नाम के आगे श्री लगा रखा है। श्री, श्री मन, श्री मन। बताओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री मन। बताओ, मन के आगे श्री लगा रखा है। मन बड़ा महाराज जी है ना, समझ लो, क्योंकि श्री मन ही है यहां पर। अब इसकी घरवाली भी है एक, वो कौन है? वो मन के साथ ही बैठी है। मन के साथ कौन बैठी है? माया। माया बैठी है। मन माया का ही खेल है ये सारा। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इनके 3 बच्चे हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये कार्य करते हैं। ये ब्रह्मा जी पैदा, विष्णु जी पालन, शंकर जी संहार। करवाता कौन है? मन और माया करवाती है मिलके। इसी मन माया से पीछा छुड़वाना है, बचना है इनसे। कैसे बचेंगे? जब इनको अच्छे से पहचान जाएंगे। दुश्मन से हम कैसे बचते हैं? जब तक हम दुश्मन की पूरी खबर नहीं ले लेते तब तक बच नहीं सकते। पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए पहले अच्छे से समझ लो कि उसका रूप क्या है। समझ लो, तभी समझ में आएगा ना। 2 सैनिक लड़ते हैं, 2 फौजी लड़ते हैं, उनकी वर्दी अलग अलग होती है। समझ लो, 2 प्लेयर कुश्ती लड़ते हैं, वर्दी अलग अलग होती है। हॉकी खेल रहे हैं, वर्दी अलग अलग है। क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्दी सबकी अलग अलग है। इसी प्रकार पहले दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। कितने आदमी हैं, क्या क्या हथियार हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। पता लगा तुम देसी तमंचा लेके निकल गए, वो AK-47 लेके बैठा है, हालत खराब कर देगा तुम्हारी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरी जंग मन से है तो मुझे हथियार क्या चाहिए। ये मन मरता कैसे है? कबीर साहब कह रहे हैं ना, अरे माया मरी ना मन मुआ। ये दोनों नहीं मरते कभी, क्योंकि ये दोनों इस दुनिया के राजा हैं। राजा और रानी बने बैठे हैं ये। अरे माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई और कह गए संत कबीर। इनका जाल क्या है? आशा और तृष्णा का। अगला जन्म किससे मिलता है? आशा और तृष्णा का। तो कबीर साहब ने पहले ही निबेड़ा कर दिया, अरे आशा तज के रहो निराशा, और कहे कबीर फिर देख तमाशा। साहिब को पता है इसका जाल क्या है। हथियार भी बता दिया इसका, दुश्मन भी बता दिया, और उसके पास क्या हथियार है ये भी बता दिया। अब भी अगर फंस जाओ तो तुम्हारा हाल उन चिड़िया की तरह है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। रोज चिड़िया गा रही है। क्यों? एक ज्ञानी चिड़िया ने ज्ञान दे दिया कि बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब दिन रात गा रही है चिड़िया, सारी चिड़िया गा रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सुना, अरे भाई ये तो सब ज्ञानी हो गई हैं, ये तो कोई भी ना फंसेगी। अब अपना तो धक्का चौपट हो गया। लेकिन शिकारी कहता चल एक ट्राई मारने में क्या जाता है, मार लेते हैं एक ट्राई। उसने जाल बिछाया, दाना डाला। अब देखते देखते सारी चिड़िया ऊपर बैठ गई जाल के और गा रही है एक साथ मिलके, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने 1 मिनट में खींच लिया सारा काम, सब जाल में फंस गई। शिकारी ने उठा के जाल कंधे पे लाद लिया, सारी जाल में फंसी हुई है, कंधे पे लटकी हुई हैं और क्या गा रही हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
फंसना मत। शिकारी हंस रहा है, कहता वाह क्या ज्ञानी लोग मिले हैं। बस ये सारे ज्ञानी वही हैं जो बैठे हुए हैं वृंदावन में, जो किशोरी किशोरी कर रहे हैं। पता है किशोरी कौन है? किशोरी जगत माया है, माया का रूप किशोरी है। अभी तुम्हें नहीं पता, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो खुद माया है, और तुम उससे बचने की जगह उसकी पूजा कर रहे हो, समझ लो। और मन कौन है? यही है श्रीमन नारायण नारायण। और कोई नहीं है, ये यही है। ये अर्ध नर नारीश्वर रूप है। इसको चाहे तुम राधा कृष्ण कह लो, चाहे तुम इसको शिव शक्ति कह लो, चाहे तुम इसको सीता राम कह लो, कुछ भी कह लो, यही है। इसी को साहिब ने बोला, यही है निरंजन और माया, जिसने सारा खेल रचा हुआ है और गुप्त तरीके से खेल खेल रहे हैं। साहिब ने समझा दिया कि जितने पुरुष हैं ये सब निरंजन रूप हैं, और जितनी स्त्रियां हैं ये सब माया रूप हैं, और अर्ध नारी नारेश्वर, यानी जब ये मिलन करते हैं तब सृष्टि पैदा कर देते हैं। समझ लो, इसी से चल रही है सृष्टि, इसी मन और माया की सृष्टि है, यानी आदमी और औरत की सृष्टि है, नर और नारी की सृष्टि है। तुम्हें इस संसार में जो भी दिख रहा है ना, वो अर्ध नर नारेश्वरी है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से ही सृष्टि चल रही है। समझ लो, यही है मन और माया। अब कैसे बचोगे? क्योंकि इसने तुम्हें खुद मन और माया बना दिया। जब तक तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो, तब तक तुम श्रीमन बने बैठे हो यहां पे। तभी कहते हैं आओ श्रीमान जी, समझ लो। और एक बनी बैठी है श्रीमती जी, जो सबकी मति भंग कर दी जिसने, समझ लो। क्योंकि मन ही मान प्राप्त करना चाहता है, इसलिए श्रीमन से श्रीमान बन गया ये। क्यों? ये मान ही है, अहंकार ही है जो तुम्हें देह का हो चुका है, इसलिए तुम श्रीमान कहलाते हो। और मति भंग कौन करती है? मति भ्रष्ट कौन करती है? माया। इसीलिए तुम श्रीमती कहलाती हो। समझ लो, दोनों पूजनीय बना रखे हैं, श्री श्री लगा रखा है आगे। और जिसको जानना है आत्मदेव को, उसको तुम कान के पीछे फेंक देते हो, उसका तुम जिक्र तक नहीं करते, उसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। इसीलिए बार बार गर्भ जून में धक्के खाने के लिए आते जाते हो। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को, यानी अपने स्वरूप को जानना है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, समझ लो कि वो मन और माया से ऊपर चला जाएगा। मन और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा अस्त्र है। समझ लो, मन का अस्त्र क्या है? आशा तृष्णा। कैसे फंसाएगा तुम्हें? आशा तृष्णा से। और तुम कैसे बचोगे? अपने आत्म स्वरूप से। वो कहेगा तेरी मां मरने वाली है, दुखी हो जा, तुम कहोगे मेरी मां ये है ही नहीं। वो कहेगा तेरे बच्चे 2 मर गए, दुखी हो जा, डिप्रेशन में चला जा, तुम कहोगे मेरे बच्चे ही थे ही नहीं। समझ लो, क्योंकि तुम अपने आत्म स्वरूप को जान गए। अब तुम्हारा ना कोई मां, ना कोई तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी कोई बीवी, ना तुम्हारे कोई बच्चे। अरे आत्मा का कौन बाप और बच्चे हैं? आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत है। तो जब बुल्ले शाह को पता लगा कि मैं आत्मा हूं, उसको आत्म बोध हुआ, तो क्या बोलता है? ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, और ना कोई अपना नाम तर आया। अरे बुल्ले शाह जाना क्यों? बुल्ला की जाना मैं कौन? कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं आदम हब्बा की औलाद नहीं हूं। मुसलमान थे बुल्ले शाह। और मुसलमान कौन है?
जो कुरान में लिखी एक एक बात को बिना रिजेक्ट किए, एक एक बात को सत्य माने। अगर उसने एक बात भी रिजेक्ट कर दी ना, सिंगल भी, अगर मुसलमान ने ये कह दिया नहीं ईसा मसीह मर गए थे, सूली पे टांग दिया था, मर गए थे, भाई साहब वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान कहला ही नहीं सकता, उसको फतवा जारी हो जाएगा, निकालो इसको। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है ईसा मसीह सूली पे टांगे ही नहीं गए थे, वो जीवित ही आसमान में चले गए थे, और जो उनको पकड़ने के लिए आया था उसकी शक्ल अल्लाह ने ईसा मसीह जैसी बना दी, तो उन लोगों ने उसको टांग दिया। ये कुरान में लिखा है। अब इसको अगर कोई मुसलमान ना माने तो वो मुसलमान नहीं है। इतने खतरनाक नियम है मुसलमान धर्म में। अगर तुम एक लाइन, एक शब्द भी अगर नहीं मानते हो तो तुम खारिज हो, निकलो यहां से। और हमारे हिंदू में तुम्हें पता ही नहीं है शब्द क्या लिखे हुए ग्रंथों में। किस किसने गीता पूरी पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। किसने शिव महापुराण पढ़ा है? हाथ खड़ा। किसने देवी भागवत पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। किसने वेद पढ़ा? पढ़ा ही कुछ नहीं है, बस हमें एक ही चीज पता है कि झंडा उठाओ जय श्री राम, झंडा उठाओ जय हनुमान, झंडा उठाओ जय शेरा वाली माता, हो गया काम। अब वो ग्रंथों में लिख रहे हैं कि हमने 7 प्रकार के नरक बनाए हैं। उसमें कौन जाएगा? उसमें सारे रिश्वत लेने वाले, उसमें सारे मांस खाने वाले, उसमें सारे शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब उन नरकों में ठोके जाएंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं। ये बात किसी को नहीं पता, ये बात किसी को नहीं पता। खूब चिकन खा रहे हैं, और जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े पंडित बन के बैठ जाते हैं। भैया नवरात्रे हैं, नॉनवेज जिस होटल में बनता है वहां हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, 9 दिन तुम्हें बर्तनों से भी परहेज हो गया क्योंकि नवरात्रे आ गए, और बाकी दिन तुमने सारे रेट बढ़ा रखे हैं मीट के। पहले मारा मारा फिरता था, जब से हिंदू आया ना खाने के लिए, इसका रेट ऐसे जा रहा है बिटकॉइन की तरह। समझ लो, ये हम ही लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। मुसलमान तो हफ्ते में 1-2 बार खा रहा है, हिंदू हफ्ते में 6-6, 7-7 दिन खा रहे हैं। ये हमने बर्बाद कर दिया है। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे धर्म के नियम क्या हैं। किसी को पूछो रास्ते में रोक के, हाँ भाई कुंभ नहाने जा रहा है, बता हमारे धर्म के नियम क्या है, बता जरा। नियम ही नहीं पता होंगे कि मैं कब कहलाऊंगा सनातनी। नियम क्या है? फॉलो करूंगा तभी तो। रिश्वत लेना, झूठ ना बोलना, शराब ना पीना, तंबाकू गांजा ना पीना, व्यभिचार नहीं करना, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये नियम है हमारे धर्म के। लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। दे ब्रेड पे आमलेट लगा लगा के बच्चों को दे रहे हैं। यही अज्ञानता है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे ज्ञानी पुरुष ही अज्ञानी है। टीचर अज्ञानी होगा, टीचर ने 2 दूनी 5 सिखा दिया तो बच्चा क्या करेगा? वो भी 2 दूनी 5 ही बोलेगा। तो ये सारा कसूर टीचरों का है, अज्ञानियों का है जो गुरु बने बैठे हुए हैं। इसलिए क्या करना है? अब सत्य को जानना है, और जितना अज्ञान है उसको खत्म करके एक सत्य का झंडा स्थापित करना है। सत्य का झंडा क्या है? आत्मदेव। अब आत्मदेव की पूजा करनी है, जो श्रीमन से आगे का ज्ञान है, मन और माया से आगे का ज्ञान है, उसी से कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी। किस किस के समझ में आई? जरा हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबके आ गई, क्या बात है। अभी रामनवमी आएगी ना, गणेश चतुर्थी, सब वहां श्रीमन नारायण करते मिलेंगे सब। लेकिन कोई बात नहीं, समझाने वाले ने समझा दिया। एक तार होती है 44,000 50,000 वोल्ट वाली, उस खंबे पे एक निशान लगा होता है। कौन सा निशान होता है? आओ और छू लो। उस पे हड्डी बनी होती है, खोपड़ी बनी होती है,
और दो हड्डियां क्रॉस वाली बनी होती, कांटा मार रखा होता, यानी मत आ जाना यहाँ पे, ये सोना सा चेहरा है ना तेरा, ऐसा हो जाएगा। वो तुम्हारा भविष्य चिपका रखा है वहां पे, इसको छूने के बाद तू ऐसा हो जाएगा। अब बताने वाले ने बता दिया, और फिर भी अगर तुम छूओगे तो तुम होशियार हो कि मूर्ख हो? क्या हो? मूर्ख। तो आज जो मैंने बात बताई वो यही बताए कि ये अगर काम तुम करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। यानी पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप व्रत करोगे तो तुम माया मन माया के चक्कर में 84 में चले जाओगे। समझ लो, बात समझ में आई ना? तो अब जैसी तुम थाली उठाओगी और दिया जलाओगी और पूजा करने लगोगी तो एक बार विचार करना कि मैं क्या कर रही हूं, क्या मैं होशियार हूं या मैं मूर्ख हूं? इतना कुछ समझने के बाद भी मैं वही काम कर रही हूं जो मना किया गया है। समझना, इसको विचार करना, उसी वक्त तुम्हारा मन पलट जाएगा और तुम आत्म ज्ञान में आ जाओगे। और अगर तुम एक बार आत्म ज्ञान में आ गए तो तुम पक्के सनातनी हो जाओगे। अभी तुम सनातनी नहीं हो। तुम कितने ही मंदिर बना लो, तुम कितने ही झंडे लगवा लो, तुम कितने ही जय श्री राम जय हनुमान कर लो, तुम्हें सनातनी की डेफिनेशन भी नहीं पता। सनातन की डेफिनेशन भी नहीं पता। अगर सनातन की डेफिनेशन जानना चाहते हो कि हम कैसे सनातनी बने तो गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना अच्छी तरह। उसमें बता रखा है कि तुम कब सनातनी हो और कब नहीं हो। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई भिगो नहीं सकता, इसको कोई छेद नहीं सकता, इसमें तीर नहीं मारा जा सकता। ये अचल है, यानी ये चलता नहीं है। यानी तुम जिसकी पूजा कर रहे हो अगर वो चलता है तो तुम सनातनी नहीं हो। समझ लो, वो अचल है, वो सदा स्थिर रहने वाला है। अगर वो स्थिर नहीं है, इधर से इधर हिल रहा है, तो तुम सनातनी नहीं हो। तुम राम जी की पूजा करते हो ना, राम जी अयोध्या से कहां चले गए थे? हिल हिल के, हिलते हुए गए थे ना, चलते हुए श्रीलंका पहुंच गए। अगर वो हिल रहे हैं और तुम उसकी पूजा कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। हनुमान जी एक छलांग मार के कहां से कहां पहुंच गए? अचल नहीं है, चल रहे हैं। और तुम अचल की पूजा नहीं कर रहे हो, चलने वाले की पूजा कर रहे हो, तो तुम सनातनी नहीं हो। जिसका जन्म और जिसका नाश हो जा रहा है, अगर तुम उसकी पूजा कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। ये अध्याय 2 24वें श्लोक में लिखा हुआ है। क्रॉस चेक करो कि हम जो कर रहे हैं और जो हमें बताया गया है क्या वो एक जैसा है कि कुछ अलग है। अलग है तो सुधार करो। तुम अपने बच्चे को ABCD सिखाने के लिए स्कूल भेज के आए, ABCD में 26 अक्षर होते हैं, वो आगे केवल 20 बोल रहा है, वो 20 बोल रहा है, तो तुम खुश होगे कि क्या करोगे? डांटोगे उसे? वो 26 अक्षर की जगह 20 में निपटा दे रहा है ABCD। इसका मतलब 6 अक्षर भूल गया है। अब तुम उसकी क्या कहोगे? उसने बोला ABCDFGLMJK, अरे भाई बीच के अक्षर कहां गए? तुम उसको रोकोगे, गलत बोल रहे हो तुम, सही करो। अब सही कहां से करेगा? जो उसके पास सिलेबस की बुक है, यानी उसका ग्रंथ। बच्चों के लिए क्या ग्रंथ है? स्कूल की किताबें ही बच्चों के ग्रंथ हैं। ABCD वो सीख रहा है तो अपने ग्रंथ में से सीख रहा है। अब पूरी ग्रंथ से मैचिंग हो रही है तब तो वो सही है। अगर वो 26 की जगह 25 या एक अपनी तरफ से जोड़ के 27 लिख के आ रहा है तो नंबर कट जाएंगे। इसी प्रकार क्रॉस चेक करो, तुम्हारा ग्रंथ क्या है? हमारा ग्रंथ गीता है। गीता से मैच करो कि तुम्हें कौन से भगवान की पूजा में लगा दिया गया है, अचल या चलायमान। जो चल रहा है उसकी पूजा त्याग दो और जो अचल है उस अचल का ज्ञान प्राप्त कर लो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम
चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं, अरे आवे ना जावे, यानी अचल है वो, ना आता है न जाता है। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है मेरा पीव परमात्मा, जो ना तो कभी आता है ना कभी जाता है। उसकी साधना कर रहे हो तो समझ लो कि पक्के सनातनी हो। कौन है सनातनी? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब सत्य सनातनी हैं। रविदास जी महाराज सत्य सनातनी हैं। गरीबदास जी महाराज सत्य सनातनी हैं। और कभी जीवन में मंदिर नहीं गए, कभी राम 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 नहीं रटा, कभी किसी शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, ना कभी किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी। सत्य सनातनी हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो सत्य सनातन अर्थात आत्मदेव के पुजारी हैं, आत्मदेव के। तो उसी आत्मदेव के पुजारी हमने भी बनना है और अपना जन्म सफल करना है। नहीं तो तुम भी किसी कुंभ के किनारे भगदड़ में मारे जाओगे पाप काटने के चक्कर में। समझ लो, पाप ऐसे नहीं कटते। अगर पाप ऐसे कटते होते तो क्या बात है, फिर तो सारे जितने भी कैदी हैं जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं 20-20, लाओ उन्हें कुंभ में नहलाओ, पाप काटो, छोड़ दो उनको। क्यों नहीं छोड़ देते? अगर ऐसे पाप करते हैं फिर क्यों सजाएं दे रहे हो उनको? जो भी पुलिस वाला पकड़ता है किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी मर्डरर को, लाओ और गंगा में नहाओ और पाप कटवाओ और घर छोड़ाओ। फिर काहे को जेलें बना रखी हैं भाई? फिर भुगतान क्यों करवा रहे हो? 20-20 साल की सजा क्यों दे रहे हो? पाप कटवाओ, खेल खत्म हो गया, कर्मों का नाश हो गया। ऐसे नहीं होता। कर्म का नाश होता है आत्मज्ञान से। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। ये प्रथम दीक्षा वाले हैं, दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो। ठीक है, चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। बोलिए सद्गुरु नितिन साहब। अब आरती होगी। आरती हमारे यहाँ आरती होती है। आरती किसकी होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ पत्थरों की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आत्मदेव यानी गुरु की आरती होती है। कैसे होती है? एक एक करके आना है, थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर रखने हैं फूल और थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर देना है। ठीक है? तो ये फूल सिर पे क्यों रखे गए हैं? क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये काया है जो चलती है, चल रही है ये काया। इसलिए काया से परे इन फूलों को आत्मदेव के चरणों में समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पे आत्मदेव की पूजा होती है। और कोई प्रचार में सेवा योगदान देना चाहेगा तो चरणों में चढ़ाना होता है। बोलिए परम पिता परमात्मा की। जय जय सत कबीर, अज